नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? अच्छे हैं ना दोस्तों? आपको पता है, हमारी सरकार, अपनी सरकार, हम लोगों के गले में और हमारी आने वाली पीढ़ी के गले में एक ऐसा फंदा डाल के जा रही है जो धीरे 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 कसेगा। निजीकरण का फंदा। दोस्तों, क्या होगा जब अपने सारी सरकारी कंपनियां, अपने सरकारी स्कूल, अपने सरकारी हॉस्पिटल सब निजी हाथों में होंगे? कल्पना कीजिए उस भारत का। क्या होगा तब जब एक गरीब बीमार होगा और डॉक्टर की फीस होगी 500 रुपए? क्या होगा जब एक मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाह रहा होगा मगर स्कूल की फीस होगी लाखों में? सोचिए, कल्पना कीजिए ऐसे भारत की। क्या उस भारत में गरीब तबके का व्यक्ति पढ़ पाएगा, इलाज करा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आप सोचिएगा दोस्तों। 4 साल में, पिछले 4 साल में सरकारी बैंकों का एनपीए, जो कि लिया हुआ पैसा जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिया हजारों करोड़ों में, 3 गुना बढ़ गया। वो दे नहीं रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। मगर आप अगर 1-2 लाख रुपए ले लेंगे ना, तो आपका घर नीलाम, जमीन नीलाम कर दी जाएगी। तो सरकार इनसे क्यों नहीं वसूलती है पैसा? और ये बैंकों का लोन नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी यही बैंक इनको नया लोन देते हैं सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए। ऐसा क्यों? 6 सरकारी बैंक बिकने वाले हैं, निजी हाथों में जाएंगे। क्या होगा फिर? निजी बैंकों की हालत तो आप जानते हैं ना। कोई निजी बैंक बताइए मुझे, प्राइवेट बैंक जिसमें 5-10 हजार रुपए से कम में खाता भी खुलता हो। क्या गरीब वहां पे लेन देन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या गरीब को वहां से लोन मिलेगा? जी नहीं। क्या होगा फिर? सोचिएगा दोस्तों। 2015 में बैंकों का एनपीए 2,79,000 करोड़ था। ये केवल सरकारी बैंकों का है, जो बढ़ के 2019 में 8,06,412 करोड़ हो गया। 3 गुना से बढ़ गया। मगर सरकार इनका नाम भी नहीं लेती है कि ये कौन है जो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। कैसा भारत बन रहा है दोस्तों? आप वही हिंदू मुस्लिम की अफीम चाट के बैठे हुए हैं, आपको उलझाए हुए हैं हिंदू मुस्लिम में। अरे भाई, कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम। उनको केवल वोट चाहिए आपका, ताकि वो सत्ता का सुख भोग सकें। ना उन्हें हिंदू से नफरत है, ना मुस्लिम से नफरत है, किसी से कोई नफरत नहीं है उन्हें केवल सत्ता चाहिए, सत्ता, सिंहासन। अभी आपके यूपी से राज्यसभा सांसद भेजे हैं बीजेपी ने, जफर इस्लाम को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं बीजेपी की सीट से। फिर आप क्यों इन चक्रों में फंसे हुए हैं? सोचिएगा दोस्तों। सोचते तो रहिएगा ही कम से कम, और हो सके तो विरोध करिए सरकार का कि ना ट्रेन बेचें हमारी, क्योंकि ये आपके टैक्स के पैसों से बनी है। ये जो कंपनियां बनी है सरकारी, ये आपके टैक्स के पैसों से बनी है, किसी नेता के पैसों से नहीं बनी है। ये जो नेता है, इनको सैलरी आपके टैक्स के पैसों से मिलती है। ये जो हवाई यात्राएं करते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ये आपके पैसों से घूमते हैं।
और आपको ही गुलाम बना के छोड़ेंगे। सोचिएगा दोस्तों। जय जय